हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादपों में प्रजनन। तो हम रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है पहला है, हमने यहाँ पे बात की कि रिप्रोडक्शन जो है वो 30 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहले प्री फर्टिलाइजेशन की बात हमने की है, देन हमने फर्टिलाइजेशन की बात की है। आज का हमारा टॉपिक होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या यहाँ पर होता है। उससे पहले जो चीज़ें अभी तक हमने रिवाइज की हैं वो ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक बीच में एक और टॉपिक आपका रह जाता है एपोमिक्सिस, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम पूरा जो रिप्रोडक्शन है उसको कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे यहाँ पे एपोमिक्सिस के बारे में, ठीक है। चलो, बात चल रही थी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा भी है, आज हम बात करेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में। इससे पहले का जो पॉइंट है आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से आगे स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ये डायग्राम हमारे पास आया था। हमने कहा कि पॉलन ग्रेन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाती है, देन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने पढ़ा था। यहाँ पे जो सिनर्जिड है, इसमें जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये अट्रैक्ट करती है पॉलन ट्यूब को। पॉलन ट्यूब में पॉलन ट्यूब नीचे की ओर आती है और इन पॉलन ट्यूब में दो जो मेल गैमेट है वो नीचे की ओर आते हैं। क्या क्या चीजें हमने समझी हैं? हमने फर्टिलाइजेशन समझा, डबल फर्टिलाइजेशन समझा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट समझा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को हमने समझा, मैच्योर एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एंडोस्पर्म। आगे आ जाओ। यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक हमने इसमें कवर किए। फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पर हमने बोला दो मेल गैमेट हैं। तो दो मेल गैमेट में से, ठीक है, आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स एक मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है। ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। वो इमेज यहाँ पे दी है, लेकिन ये फीमेल गैमेट है। यहाँ पे ये फीमेल गैमेट है। यहाँ पर देखो, ये हमारी एक्सेल है जो हमारी फीमेल गैमेट है। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, यहीं पर आपको ध्यान देना है कि ये फीमेल गैमेट है। जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर के यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मेल गैमेट की प्लॉइडी, ये भी एन है, ये भी एन है, तो अब ये 2n हो गई है। ये सेल जो है वो अब 2n हो गई है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको हम जाइगोट कहेंगे, ठीक है। तो ये है फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इमेज में आओ, हमने बोला कि एक मेल गैमेट तो यहाँ फ्यूज हो गया था, दूसरा मेल गैमेट आएगा और वो यहाँ फ्यूज हो जाएगा। ये हमारी सेंट्रल सेल है और सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। ये दोनों न्यूक्लियस, ये भी एन है और ये भी एन है, दूसरा मेल गैमेट भी एन है। दूसरा मेल गैमेट क्या हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। और यहाँ पर जो प्लॉइडी आएगी क्या आएगी, 3n। ये हमारा क्या होगा, 3n होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे तीन जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज यहाँ पर हुए हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा। अच्छा, ये सारी चीजें एक ही में हो रही हैं, ये तो हमें पता है। अब तो हम बड़े हो गए हैं, ठीक है। हम बस स्टेप वाइज अलग अलग डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। तीसरी इमेज में आओ, अब क्या होगा। अब देखो हमारे पास जो चीजें बनी हैं वो दो चीजें बनी हैं। कौन कौन सी बनी है? एक तो जाइगोट बना है जो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, और दूसरा एंडोस्पर्म हमारे पास बना है जो डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने लिखवाया है आपको जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, यहाँ पे स्पेस नहीं है। आप रफ में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन भी लिखना है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आ गया एंडोस्पर्म आ गया। तो दो चीजें हमारे पास बेसिकली बनी है, एक तो जाइगोट बना है, एक एंडोस्पर्म बना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। हमें यहाँ पे बात करनी है कि युग्मनज और जो हमारा भ्रूण कोश है उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो एंडोस्पर्म का होगा, जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं, क्योंकि जाइगोट या युग्मनज से आगे जाकर के एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। उस भ्रूण के पोषण के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा, यानी कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। तो अच्छा, ये जो एंडोस्पर्म बनता है अभी मैच्योर नहीं है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ये जो एंडोस्पर्म है
इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी यहाँ पर इस वाली सेल में जो सेंट्रल सेल है। तो सेंट्रल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं, कैरियोकाइनेसिस हुई है, साइटोकाइनेसिस नहीं है, न्यूक्लियस फ्री कंडीशन भी यहाँ पर है। और इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN इसको हम कहते हैं। कोकोनट वाटर इसका एग्जांपल आता है, जो नारियल का पानी आप पीते हो एक्चुअली में वो ही एंडोस्पर्म है, बहुत सारे न्यूक्लियस फ्री फॉर्म में यहाँ पर है। धीरे धीरे जब यहाँ पे क्या बनने लगती है, मेम्ब्रेन बनने लगती है, तब आप देखते हैं कि जो पानी जो है, अब पानी किसमें बदल गया है, नारियल की जो लेयर है, जो सख्त लेयर है उसमें बदल जाता है, जिसको आप खाते हैं। तो एट लास्ट यहाँ पे क्या हुआ, वॉल फॉर्मेशन होता है, और आपने कहा कि यहाँ पर क्या बन जाता है, मैच्योर एंडोस्पर्म यानी कि परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। हमने कहा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है कि जो एंडोस्पर्म है उसका डेवलपमेंट भी हमने पढ़ लिया है। आज बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की, और उससे पहले हम डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ लेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, हमने कहा आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड ईच पॉलन ग्रेन रिलीज टू मेल गैमेट। क्या होगा, सही क्रियाओं जो सिनर्जिट्स हैं, ठीक है, सिनर्जिट्स को बोला गया है कि सिनर्जिट में से एक जो पॉलन ट्यूब है वो एक सिनर्जिट में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक परागकण दो नर युग्मक को यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा। वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग जिसको हम सिनगैमी कहते हैं, एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विद अ टू पोलर न्यूक्लियस जिसको ट्रिपल फ्यूजन हम कहते हैं, टू प्रोड्यूस्ड अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, टू प्रोड्यूस्ड ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड का मतलब है 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। आपने कहा एक नर युग्मक जो है वो एग से क्या सनलाइट होता है जिसको हम सिंगेमी कहते हैं, और दूसरा नर युग्मक जो है दो ध्रुवीय नाभिकों से सनलाइट होता है जिसे ट्रिपल फ्यूजन हम यहाँ पर कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का उत्पादन करता है। Since two types of fusion takes place in an embryo sac, the phenomena that is called a double fertilization. ठीक है, हमने कहा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो दो बार होता है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो हमने कहा कि जो भ्रूण कोश है वो उसमें दो प्रकार का संलयन होता है, इस घटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म में विकसित होता है, और जाइगोट जो है वो भ्रूण में डेवलप होगा। तो बेसिकली क्या बोला गया है, देखो ये बोला गया है ये डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, मैच्योर एंडोस्पर्म में जो यहाँ पर बना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आया है, तो चलो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, थोड़ा सा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, देन हम बात करेंगे और जाइगोट का जो डेवलपमेंट है। इजी टॉपिक है ये, हमने किया भी है जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और जब हम मेंडल्स के लॉ पढ़ रहे थे। मेंडल्स के लॉ में हमने कहा था कि मेंडल ने कहा कि जब एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया गया, यानी कि जब एक लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस कराया गया, तो F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे निकले। वहां पर हमने एक टर्म लिया था क्रॉस का मतलब होता क्या है, तो क्रॉस में हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को ही यहाँ पे समझा था। ठीक है, तो इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले डेफिनेशन पढ़ो, क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज हाइब्रिड इंडिविजुअल्स विद अ डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। आपने कहा प्रजातियों की विभिन्न किस्मों को क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस करवाना। ठीक है, और संकर जो है मूल पौधे के वांछनीय लक्षणों के साथ। ये जो ट्रांसलेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है। देखो आपने कहा क्रॉसिंग डिफरेंट, ये डिफरेंट शॉर्ट में है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशीज की अलग अलग वैरायटीज को आपस में क्या कराना, क्रॉस कराना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था जो यहाँ पे धान है, ठीक है, जो धान है, और धान के आपने बहुत अलग अलग किस्में देखी होंगी, जो चावल होते हैं और आपने अलग अलग चावल देखे होंगे, कुछ लंबे होते हैं,
कुछ छोटे होते हैं, कुछ खुशबू वाले होते हैं, ठीक है, कुछ येलोइश कलर के होते हैं, तो वो अलग अलग वैरायटी है। स्पीशीज देखिए धान की ही बात हो रही है, लेकिन धान में जो है वो अलग अलग वैरायटी है। तो आप देखा जब सेम स्पीशीज पर दो डिफरेंट वैरायटीज को लेकर के हम क्या करते हैं, हाइब्रिड इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, तो हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग वैरायटी को यहाँ पे उनका चयन करते हैं उनके डिजायरेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, उनमें जो गुणधर्म है उनके अनुसार हम उनको चयन करते हैं, और उन दोनों में जब हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, आपने कहा डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन फ्रॉम पॉलिनेशन, स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। ये आपके पॉइंट वाइज आपको बताया गया है, बहुत डिटेल में नहीं है। हम क्या कहते हैं, डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन फ्रॉम पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से हम डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन लेंगे, एंड स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ कंटामिनेशन, स्टिग्मा में कोई कंटामिनेशन ना हो तो उसके लिए उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। सिंपली देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे करें, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है। इसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं हम इनके गुणों के आधार पर, जो अच्छे गुण होंगे उनके आधार पर हम इनको सेलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों गुणधर्म हमें एक में ही मिल जाए, दोनों के, हमें इसके गुण भी चाहिए, हमें इसके गुण भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोनों के गुणों को एक साथ करने के लिए हम इनमें क्रॉस करा देते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इस एक किसी भी दोनों में से किसी भी एक प्लांट का, जैसे कि अब ये क्या द्विलिंगी पादप है, इसका हमने क्या कहा, जो एंथर है उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, जो एंथर है उसको रिमूव कर दिया। इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। एक वर्ड अभी आपने देखा होगा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या कर रहे हैं, एंथर को या स्टेमन को रिमूव कर दे रहे हैं। देन फर्स्ट स्टेप ये है। देन सेकंड स्टेप क्या आता है, हमने यहाँ पे कर दी है बैगिंग, तो दूसरा स्टेप है बैगिंग। जब यहाँ पे पॉलिन ग्रेन मेच्योर हो जाएंगे तो हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे, देन इन पॉलिन ग्रेन को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, एंड अगेन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तीसरा स्टेप क्या है यहाँ पे, रीबैगिंग हम कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, अंडर कंट्रोल कंडीशन पॉलिनेशन कराई है, हम जिन प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन चाहते थे उन्हीं के बीच में हमने पॉलिनेशन कराई है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो क्या क्या चीजें हमने समझी हैं, मैस्कुलेशन समझा, बैगिंग समझा, और रीबैगिंग हमने समझा। एक बार पढ़ो, क्या सेम चीज हमने यहाँ पे बात की है जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। पढ़ लिया। इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को हटाना क्या है यहाँ पे, इमैस्कुलेशन कहलाता है। निकुंजीकरण जिसको कहते हैं। बैगिंग क्या है, फ्लावर कवर बैग मेड अप ऑफ अ बटर प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। आपने कहा बैगिंग, फूलों से ढका हुआ मक्खन से बना जो थैला होता है वांछित पराग से कलंक को संदूषण को रोकता है। बैगिंग फ्लावर अटेन अ रिसेप्टिविटी मेच्योर ओव्यूल ग्रेन्स आउटसाइड द स्टिग्मा, रीबैगिंग फ्रूट अलाउड टू डेवलप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। चलो सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, आपको मिक्सेस रह जाता है एक, बाकी सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। आ जाएं आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे आ जाते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे जो हमने अभी तक बात की है वो हमने बात की है कि एंडोसोम का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसको पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे आ जाओ। हमने जो बात की है वो ये बात हुई है, ये क्या है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक में हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये पूरा एंडोस्पर्म है, यहाँ एंडोस्पर्म भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा एंडोस्पर्म है, और हमने बात की कि ये हमारा जाइगोट है, दैट इज जाइगोट, जो कि 2n है।
अच्छा, ये चीज समझ रहे होगे, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये कहाँ पर पाया जा रहा होगा और इसके बाहर क्या क्या चीजें होंगी। इसमें डायग्राम बना रही हूँ और बताओ क्या है ये। अब याद आया कुछ? अगर मैं थोड़ा सा लेबलिंग करूं, क्या ये इंटेग्यूमेंट है? क्या हम ओव्यूल की बात करें, क्या ये इंटेग्यूमेंट है जहां पर हमने बोला था ये फ्यूनिकल होगा ऐसे, ये क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। और है किसमें ये तो स्टाइल है किसमें ये, ओवरी में है, ये ओवरी में बात हो रही है। तो ये इंटेगुमेंट हमने बोली है। देन हमने बात की है ये कुछ न्यू सेलस होगा। देखो वैसे तो न्यू सेलस जो है वो अभी तक समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में न्यू सेलस रह जाएगा। अच्छा, शिफ्ट कैसे हो रही है चीजें वो ध्यान दो। पहले हमने बोला था न्यू सेलस जो होता है वो उसमें फूड डिपोजिशन है, और वो डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए क्या देगा, यहाँ पर फूड देगा, जो गैमीट है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए फूड देगा। कौन, न्यू सेलस। अब न्यू सेलस धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होने लगता है। अब आ गया एंडोस्पर्म, ये जो ग्रीन कलर में हम देख रहे हैं पूरा ये एंडोस्पर्म है। और अब एंडोस्पर्म में क्या होगा, फूड यहाँ पे रिजर्व होगा, इसमें फूड डिपॉजिट होगा जो डेवलपिंग जाइगोट को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। ये आपका क्या है, न्यू सेलस है, ये आपकी इंटेग्यूमेंट है। और इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये आपका क्या है, ओव्यूल है। और ये आपका एम्ब्रियो सैक है, जिसको भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश एंड भ्रूण कोश में डिफरेंस है, ये समझो। ये आपका एंडोस्पर्म है। तो एम्ब्रियो सैक का मतलब होता है भ्रूण क्या, कोश। और ये होता है भ्रूण कोश। ये क्या होता है, भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में डिफरेंस है। ठीक है, चलो ये चीजें हटा ले। समझ में आ गया है कहाँ की बात हो रही है, डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, सारी चीजें हटा देते हैं। चलो ये भी पता है कि जाइगोट क्या है। अब देखो डेवलपमेंट कैसे होता है उसको यहाँ पर समझो। हम सिर्फ जाइगोट को बाहर निकाल कर देख रहे हैं कि जाइगोट में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो लो, ये जाइगोट आ गया बाहर एंड दिस इज जाइगोट। जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस होगी अब। ठीक है, और इस एक जाइगोट से क्या बनता है, यहाँ पे एक सेल से यहाँ पे क्या बनती है, दो सेल बनती है। देन क्या हुआ, देन आगे देखो क्या हुआ। आगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। लेबलिंग करनी है आपको इसमें, जल्दी से लेबलिंग करो, रिवीजन चल रहा है तो लेबलिंग खुद करनी है। ये डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट चल रहा है, इसका नाम पहले डाल देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, चलो अब मैं डायग्राम बना रही हूँ, जैसे जैसे डायग्राम बन रहा है वैसे वैसे क्या करनी है, डायग्राम बनाना है खुद से और लेबलिंग भी करनी है। क्या इजी है, डायग्राम बना करके मैं दे रही हूँ आपको, लेबलिंग करनी है वो ज्यादा इजी है। अगर मैं नाम देती और डायग्राम बनाना पड़ता तो आई थिंक वो टफ था ज्यादा। तो चलो आपके लिए इजी चीज दी गई है, अब करो।
ठीक है, अब देखो लो, आपके कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन लेवलिंग करनी है आपको। इस पार्ट को क्या कहेंगे? एक और डायग्राम बना रही हूँ, उसको बताना है, ठीक है आपको। चलो कंप्लीट करो, लेवलिंग कंप्लीट करनी है आप। चलो अच्छा, एक यहाँ पर ये भी बना लोगे क्या? ये फाइनल इमेज ये है। चलो अब देखो, लेवलिंग अगर आपने कर लिया है, इट मीन्स कि आपको चीजें याद आ रही हैं, आपने अच्छे से चीजों को समझा है। ये तो हमारा क्या है, यहाँ पे एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक में होके ये सारी चीजें एम्ब्रियो सेक के अंदर हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके अंदर हो रही है। हमने जाइगोट को बाहर निकाला, तो जाइगोट जो है 1 से 2 सेल में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, और इस सेल को हम कहते हैं यहाँ पे बेसल सेल, और इसको हम कहते हैं टर्मिनल। एक बेसल सेल में और एक टर्मिनल सेल में जो है वो यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बनती है। जाइगोट से जब 2 सेल बनती है तो एक बनेगा बेसल और एक बनेगा टर्मिनल। जो यहाँ पे बेसल है वो यहाँ पे और ज्यादा डिवाइड होकर के, देखो सिमिलर कलर दिखा रहे हैं ना, कि ये जो बना है ये बेसल से बना होगा और ये जो बना है ये टर्मिनल से बना होगा। तो बेसल सेल फिर से डिवाइड करते ही चेन जैसे बनाते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सस्पेंसर। ये सस्पेंसर होगा, और इस स्ट्रक्चर से क्या बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें लेबलिंग करनी है। चलो, ये सस्पेंसर है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो में चेंज आए और आप देख रहे हैं कि ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो हार्ट शेप में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर इसमें चेंजेस आते हैं एंड फाइनली हमें मिलता है क्या, एक मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। मैच्योर एम्ब्रियो जो हमें मिलता है वो हमने कहा यहाँ पे। अब ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं क्या, प्लम्यूल। विजिबल है, नहीं है, प्लम्यूल, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये होता है रेडिकल। अब चीजें याद आ रही होंगी कि रेडिकल से क्या बनती है, रूट बनती है, और प्लम्यूल से क्या बनता है, शूट बनता है। लेकिन हमने कहा कि रूट तो नीचे होनी चाहिए थी और शूट तो ऊपर होना चाहिए था, जैसे बोला
ऐसा होता है, यस ऐसा होता है। तो ये एक्चुअली में जो एम्ब्रियो है ये उल्टा होता है, ऐसे ही होता है, ये हमने उल्टा नहीं बनाया है, ये ऐसे ही होता है। अब अगर हम इसे बनाएं, यहाँ आगे लिखूं, यहाँ यहाँ बना दें, चलेगा? तो अगर हम इसे यहाँ पर इस एम्ब्रियो को बनाएं तो हमने इसको कैसे बनाया है, ऐसे बनाया है। और ये हमारे पास फाइनल एम्ब्रियो जो है, एक डेवलप्ड एम्ब्रियो आता है, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग देखो, हमने कहा अब ये हमारे पास आएगा प्लूम्यूल, ठीक है, जिससे शूट बनता है। ये हमारे पास आएगा रेडिकल, जिससे रूट बनता है। ये जो है ये हमारे पास आएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। और ये दो जो हमारे पास आते हैं ये क्या आते हैं, कॉटलीडॉन। क्लियर है डायग्राम, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्लियर है यहाँ पे। एक बार ये सारी जो डायग्राम है घर से आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका